मेरा नाम चंद्रकांत शर्मा है और मैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि मैं बात करूँ ना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लूँ मैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पूरा चैप्टर होता है बेसिकली स्टडी अबाउट द चार्ज पार्टिकल होता है। उसका जो फर्स्ट पार्ट जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसकी बात करता हूँ, डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट कंडीशन। मतलब जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट कंडीशन, है ना। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि चार्ज कोई भी पार्टिकल पहले से चार्ज नहीं होता, उसे हमें चार्ज करना पड़ता है। बेसिकली चार्ज होता है एक प्रकार की प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके द्वारा वो मैटर क्या करता है, मतलब वो पार्टिकल मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट को स्वैप करना। इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट का सीधा मतलब है वो अपने ही जैसे किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो फिर रिपल करेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ चार्ज की। ये क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it can produces or experiences electrical as well as magnetic effect, electrical as well as magnetic effect। मतलब किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो मैटर अट्रैक्शन या तो रिपल्शन की प्रॉपर्टी को स्वैप करने लगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट को स्वैप करने लगे, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। बेसिकली जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, क्या होती है, कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है चार्ज का, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा चार्ज का वो क्या होगा, 80। डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज इज 80। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है चार्ज का वो कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है चार्ज को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, या तो फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है ना। इसके बाद जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को, सॉरी टाइप्स ऑफ चार्जेस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस बेसिकली जो चार्ज होता है दो टाइप का होता है। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, पहला टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सीधा मतलब होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तभी कहेंगे जब उस पार्टिकल में प्रोटॉन्स की एफिशिएंसी ज्यादा हो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। कह सकते हैं अपन ये व्हेन अ चार्ज पार्टिकल set to the positive charge particle, set to positive charge particle when efficiency of protons much greater than efficiency of protons much greater than electrons, much greater than electrons। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस क्यू या तो फिर प्लस स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का सीधा मतलब है जहां पर प्रोटॉन्स की एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। इस प्रकार नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें तो अ चार्ज पार्टिकल set to negative charge particle, negative
if there is efficiency of electrons much greater than protons, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है माइनस कैपिटल क्यू या तो माइनस स्मॉल क्यू से इसे रिप्रेजेंट करेंगे।